हाँ यार, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस सम। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द अल्टरनेटिंग सम ऑफ अ जीरो इंडेक्स्ड एरे इज, अल्टरनेटिंग सम जिस एक किसी एरे का जो जीरो इंडेक्स्ड है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे है ना, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एलिमेंट्स एट इवन इंडाइसिस माइनस द सम ऑफ एलिमेंट्स एट ऑड इंडाइसिस। तो अगर मैं किसी एरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एरे की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसका अल्टरनेटिंग सम क्या होगा, उसके इवन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स रखे हैं उसका सम माइनस उसके ऑड इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स रखे हैं उसका सम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 2 5 3 है अगर, तो इसके इवन इंडेक्सेस का सम क्या है, 0, 0 वाला इंडेक्स क्या है, इवन है, फिर 2 वाला इंडेक्स क्या है, इवन है, तो 4 और 5 माइनस इवन ऑड इंडेक्सेस 2 + 3, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4। 4 जो आएगा वो हमारा अल्टरनेटिंग सम आ जाएगा इसका। ठीक है, हमको गिवन है, कोई एरे गिवन है, हमको उसका मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम निकालना है उसके किसी सबसीक्वेंस का, उसके किसी भी सबसीक्वेंस का। ठीक है, हमारी मर्जी है हम कौन से एलिमेंट्स उठा रहे हैं, तो उसको उठा के एक सबसीक्वेंस बनेगा एक एरे का, उसका हमको सम बताना है और उसका जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी को देखो, ये वाला एलिमेंट ये वाला उठा लेते हैं। हाँ हाँ जी, देखिए हमारे पास जो नम्स गिवन है वो है 4 2 5 और 3। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए था, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम चाहिए था। ठीक है, मेरे को मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम चाहिए था, तो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम कैसे आएगा, मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट्स उठा लिए 4 2 और 5। तो 4 2 और 5 का मैक्सिमम अल्टरनेटिव, मतलब 4 to 5 का अल्टरनेटिंग सम क्या होगा, 4 + 5 - 2 विच इज इक्वल टू 9 - 2 7। सही है, सही है ना। और कुछ उठाता, मान लो मैं उठाता 4 5 3 उठाता, तो इसका सम क्या होता, 7 - 5 विच इज 2। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। मान लो मैं पूरे का पूरा एरे उठा लेता 4 2 5 3, इसका क्या होगा 4 + 5 - 2 + 3 विच इज इक्वल टू 9 - 5 4। तो ये भी नहीं हुआ, तो मैक्सिमम मेरा ये उठाने से आ रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसका, किसी का रिकर्सिव अप्रोच की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिकर्सिव अप्रोच की बात करूं तो क्या होना चाहिए कि मेरे को सब सीक्वेंस बनाना है, सब सीक्वेंस बनाना है। अब सब सीक्वेंस कैसे बनाते थे हम, कि मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए चॉइस है कि इधर आई विल पिक दिस एलिमेंट और आई वॉन्ट पिक दिस एलिमेंट। ठीक है, यही मेरे पास चॉइसेस है, या तो मैं उठाऊंगा इस एलिमेंट को या नहीं उठाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 उठा लिया। अब जब मैंने 4 उठाया तो ये मेरे पास 0th पोजीशन पे आया, 0th पोजीशन पे आया तो ये इवन है, तो मेरा जो सब सीक्वेंस सम बन रहा होगा ये उसमें ऐड हो रहा होगा। अब मैंने मान लो सेकंड उठाया, 4 के बाद सेकंड उठाया, 4th के बाद अगर मैंने सेकंड उठाया तो ये ऑड इंडेक्स पे आया है, ये ऑड इंडेक्स पे आया, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आया सब सीक्वेंस के, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। सही है, मान के तो मैंने 5 नहीं उठाया, अब मैंने उठाया 3, तो जैसे ही मैंने 3 उठाया तो ये मेरा इवन इंडेक्स पे आया है ना, 0 1 2 इवन इंडेक्स पे आया ये। ठीक है, तो इसको, ये इवन इंडेक्स पे आया तो मैं इसको ऐड कराऊंगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए हर सब सीक्वेंस का कि एक तो मैं एलिमेंट्स ऐड कराने जा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स पे, मतलब अभी जो मेरा करंट सब सीक्वेंस पीछे से बनता आ रहा होगा, है ना, मैं एक एक करके जाऊंगा हर एक एलिमेंट पे और मैं उसको बोलूंगा कि मैं तेरे को पिक करूँ ना, पिक करता हूँ एक बारी और एक बारी नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं तेरे को पिक कर रहा हूँ, अगर मैं तेरे को पिक कर रहा हूँ तो मैं कौन से इंडेक्स पे डलवाने जा रहा हूँ अपने सब सीक्वेंस के, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मेरे को चाहिए होगा। उसके बाद अगर मैं पिक नहीं करता हूँ तो कोई बात ही नहीं है, तो मैंने पिक ही नहीं किया, है ना। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है पिक करने के, कौन कौन से ऑप्शंस है मेरे पास पिक करने के, कि या तो मैं पिक करके तुझे इवन इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ, है ना, या फिर मैं तुझे पिक करके ऑड इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ। ठीक है, एक बारी को इतना सा कोड, ये वाली बात पे सोचो जरा कि इससे क्या हो रहा है, कि या तो मैं तेरे को इवन इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ या मैं तेरे को ऑड इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ। इतने थोड़ा सा कोड लिखते हैं, थोड़ा सोचो कि इससे क्या हो सकता है, थोड़ा सा कोड लिखते हैं कि मेरे को तो सबसे पहले तो चाहिए, मेरे को लेंथ निकलवा लेते हैं, nums डॉट लेंथ, और रिटर्न करते हैं जो भी मेरे को रिकर्जन लाके दे देगा। मैं 0th एलिमेंट से उठाना शुरू करूंगा,
ठीक है, 0 नम्स। ठीक है, तो पब्लिक लॉन्ग में आएगा आंसर हमारे पास रिकर्जन इंट मेरा जो इंडेक्स है idx, और उसके बाद मेरे पास नम्स एरे आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक और चीज मेंटेन क्या करनी पड़ेगी कि मैं करंटली जो एलिमेंट अब उठाऊंगा या नहीं भी उठाऊंगा तो मैं किस इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ वो, है ना, मैं किस इंडेक्स पर डलवा रहा हूँ। तो सबसे पहले वाला तो मैं 0 लेके चलता हूँ कि मैं अगर तुर को उठाने जा रहा हूँ तो मैं 0 इंडेक्स पर डलवाऊंगा। ठीक है, तो करंट किस इंडेक्स पर डलवाऊंगा मैं। ठीक है, अब अगर मेरा idx इससे बड़ा हो जाए, nums डॉट लेंथ के इक्वल या बड़ा हो जाए तो रिटर्न 0, है ना, इसके आगे तो कोई सबसीक्वेंस उठा ही नहीं सकते। उसके बाद एक आंसर बनवाते हैं, इंट आंसर 0 बनवा लेते हैं। ठीक है, एक बारी को उठाते हैं, एक बारी को एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, अब उठाने से पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं उठाने जा रहा हूं। ठीक है, आई विल चूज दिस एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं उठाने जा रहा हूं तो मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है। सही है, इवन है या ऑड है। अगर इवन है, अगर इवन है तो फिर मैं जो एलिमेंट है वो ऐड करवाऊंगा। तो मेरे पास जो रिकर्सिव आंसर आएगा जो मैं रिटर्न करवाता हूँ यहाँ से, मैं उठा रहा हूँ एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट उठा रहा हूँ, मैं इवन इंडेक्स पे रखने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, idx+1 अगली कॉल लगा दी, नम्स, और करंट जो है वो मेरा बढ़ गया एक कि मैंने चूज कर लिया, तो अब अगले इंडेक्स पर डलेगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे को कोई मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा, उसमें मैंने नम्स ऑफ idx ऐड करवा दी। अगर ऑड एलिमेंट है, अगर ऑड एलिमेंट है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा भाई idx+1 नम्स, और करंट को ऐड नहीं करेंगे, सॉरी करंट को भी ऐड करेंगे कि मैंने एक एलिमेंट डलवा दिया अब बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि ऑड एलिमेंट पे डलवाया ना मैंने, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सही है, अल्टरनेट। अब मैंने एक बार चूज नहीं किया, तो जब मैंने चूज किया ही नहीं तो जो भी मेरे पास आगे से आएगा वो रिटर्न कर देंगे। बट आगे से बिना चूज करे जब आगे हमने भेजा है तो ना सब्ट्रैक्ट करना, ना कुछ करना, ना मेरे को करंट बढ़ाना है, करंट भी सेम रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा रिकर्सिव आंसर, और ये मेरे को सही आंसर ला के दे भी देगा। ठीक है, ये आंसर बनाया हमने, यूज नहीं किया। ठीक है, ये तो हो गया। अब पर ये देखो कि रिकर्सिव तो हम लिख नहीं सकते, है ना, हमको लिखना क्या पड़ेगा, हमको मेमोराइजेशन तो करना पड़ेगा। अब इसमें मेमोराइजेशन के लिए चीजें कौन कौन सी चीज जो चेंज हो रही है, मेरा idx चेंज हो रहा है और मेरा करंट चेंज हो रहा है। करंट मेरा मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर मैं हर एक एलिमेंट को चूज कर लूं तो मेरा करंट हर बार बढ़ेगा कि मैंने 0 पे डलवाया, फिर फर्स्ट पोजीशन पे डलवाया अपने सबसीक्वेंस के, फिर सेकंड पे डलवाया, फिर थर्ड पे डलवाया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो मेरा करंट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मेरा करंट मैक्सिमम n तक जा सकता है। तो मेरा करंट मैक्सिमम n तक जा सकता है, तो क्या मैं n क्रॉस n की डीपी बना सकता हूँ। मेरा n देखो 10⁵ है, 10⁵ क्रॉस 10⁵ इज 10⁻10, 10⁻10 की डीपी तो नहीं बन सकती, है ना। तो ये तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन लगा दूँ जिसमें मेरा idx और नम्स चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है, हमने किया एक बार, ये देखो, अगर मेरे को जो करंट जो है वो डिवाइड करके इवन मिलता है, करंट जो है मेरे को डिवाइड करके इवन मिलता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ऐड करवा रहा हूँ, एल्स मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ कि मैं ऑड पोजीशन बढ़वाने जा रहा हूँ। अब ये बताओ, क्या मेरे को करंट की एक्चुअल वैल्यू से मतलब है कि करंट 3rd है कि 4 है कि 5 है, इससे मतलब नहीं है ना। मेरे को इसके रिमाइंडर से मतलब है, और इसका रिमाइंडर कितना ही हो सकता है, 0 या 1 ही हो सकता है। तो करंट n तक ना जाके अगर मैं इसका रिमाइंडर स्टोर करवाता चलूँ, है ना, कि मैं इवन इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ या ऑड इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ। ठीक है, इसको बोल देते हैं p, कि मैं इवन इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ या ऑड इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा। सही है, तो अगर मैं इसको p बोल देता हूँ, तो अगर जो मेरा p है वो 0 है, अगर मेरा p जो है वो 0 है, मतलब मैं इवन पे डलवा रहा हूँ, है ना, तो मैंने इसको भेज दिया p+1 ऑड करके 1 कर दिया मैंने। अगर मेरा p जो है वो 1 है तो मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, हो गया मेरा, यही करना था मेरे को, इवन और ऑड। अब मेरे पास, अब मैं 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2 की तो बना ही सकता हूँ डीपी, है ना, ये कर सकते थे हम। सही है, क्या किया हमने कि मेरे को एक्चुअली में करंट हमारा ऐसे जा रहा था कि मेरे पास एरे है, मेरे पास कोई एरे रखा हुआ है, मेरे पास कोई एरे रखा हुआ है। अब मैं हर एक इंडेक्स पे जाता था और मैं बोलता था कि सपोज कर मैं इस इंडेक्स पे हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट रखा हुआ है, मैं बोलता था कि इस एलिमेंट को चूज करना है या नहीं करना। तो अगर चूज करना है
तो मैं अगली बार जो एलिमेंट डलवाऊंगा वो अगले इंडेक्स पे डलेगा मेरे सब सीक्वेंस के। तो करंट को मैं +1 कर रहा था, पर एक्चुअली में मेरे को इसकी करंट की वैल्यू से कुछ लेना देना था ही नहीं, मेरे को इसके रिमाइंडर से लेना देना था कि मैं इवंथ पोजीशन पे ऐड करवा रहा हूँ या ऑड पोजीशन पे ऐड करवा रहा हूँ। इवन पे ऐड करवाता हूँ तो मैं नंबर प्लस करवाता हूँ, वरना मैं नंबर सब्ट्रैक्ट कराता हूँ। तो मेरे को सिर्फ इवन ऐड से मतलब था। तो अगर p 0 है तो इवन है, +1 कर दो ताकि 1 हो जाए। अगर p 1 है तो उसको वापस से 0 कर दो। यही किया हमने, ठीक है। इसको यहाँ पे 1 ही लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। 0 से 1 कर दिया, और अगर 1 था तो 0 कर दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है यार, अब बना लेते हैं अपनी डीपी, बना लेते हैं मेमोराइजेशन वाली डीपी बनवा लेते हैं। मेमो देखो कहाँ तक जा सकता है मेरा। पहली चीज तो मेरी जा सकती है n तक, और दूसरी चीज मेरे पास कहाँ तक 0 से लेके 1 तक जा सकती है, ठीक है। ये मेमो भी हमने साथ में पास कर दिया, ये मेमो भी हमने पास कर दिया। एक बारी को -1 भी डलवा लेते हैं हर जगह, for int e और मेमो arrays डॉट fill e और -1, ठीक है। अब अगर मैं किसी ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं जो पहले से फिल्ड है, मतलब मेमोराइजेशन ऑफ क्या, वही नॉर्मल मेमोराइजेशन ऑफ कॉल करते हैं जो हम मेमोराइजेशन में करते हैं वही कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे IDX और ऐसे किसी p पे आ जाऊं जहाँ पे -1 नहीं रखा हुआ है, तो रिटर्न कर देंगे मेमो ऑफ IDX और p, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेमो मंगवा लेते हैं एक बारी को, एंड मेमो मंगवा लिया हमने, ठीक है। और आंसर बना लेते हैं, बार बार रिटर्न लिखने से तो अच्छा है। आंसर बना लेते हैं, आंसर 0, ठीक है। आंसर यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से। अच्छा यार, यहाँ से हमने रिटर्न नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत कॉल्स थी। यहाँ से हमको रिटर्न नहीं लिखना चाहिए था, हमको एक बार चूज करके अपना आंसर मंगवाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से मेरे को आंसर मंगवाना चाहिए था, और एक बार बिना चूज करे देखना चाहिए था कि कहाँ से मैक्सिमम आ रहा है। वहाँ से रिटर्न लिख दिया था हमने, गलत था वो, ठीक है। क्यों गलत था कि मेरे को चूज करके देखना है कि क्या मैक्सिमम आ पा रहा है, और एक बार बिना चूज करे देखना है कि क्या कहाँ से मैक्सिमम आ पा रहा है। तो या तो यहाँ से मिलेगा आंसर या यहाँ से मिलेगा। यहाँ इन दोनों से नहीं मिला तो यहाँ पे जाके एक बार मैक्स चेक करवा लो, मैथ डॉट मैक्स और आंसर, ठीक है। एक बार ही चूज किया और एक बार बिना चूज करे देखा, जहां से भी मैक्स आया वो मैंने रिटर्न करा दिया। और रिटर्न कराने से पहले डीपी में स्टोर कर, मेमो में स्टोर करवा लिया, मेमो ऑफ व्हाट, IDX और p, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर स्टोर करा लिया, ठीक है यार। ऑल्सो यार यहाँ पे लॉन्ग की बना लेते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत तो होगी। लॉन्ग में चाहिए ना मेरे को आंसर, इंट को नहीं, इसको भी लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है यार, इसको चला के देखें। हाँ यार, हर बार की तरह हमने फिर से मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया हमने, मेमो ऐड करना कॉल्स में। मेमो मेमो यहाँ पे भी नहीं किया, मेमो, सिली मिस्टेक, ठीक है। हर जगह हमने मेमो पास कर दिया है और हमने मेमोराइजेशन करवा लिया बिना चूज करे और चूज करे। अब क्या हुआ, नम्स करंट नहीं है, कुछ p है, p ही तो है। अब क्या हुआ, लॉन्ग टू इंट, इंट हमने पर आंसर तो लॉन्ग चूज किया है। लॉसी कन्वर्जन आ रहा है देखो, ऐसे आ रहा है लॉसी कन्वर्जन, IDX, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे ये नम्स है ना, की वजह से हो जाता है।
यार यहाँ पे ना लॉसी कन्वर्जन की वजह से, इसकी वजह से यार लॉसी कन्वर्जन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो पी रखा है हमने एक बारी कर को ना यार करंट बना कुछ एक एलिमेंट बनवा लेते हैं जिसको लॉन्ग से बना लेते हैं ताकि हम फंसे ना इस चीज में। और यहाँ पे एलिमेंट भी लिख लेंगे, हर जगह यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर मेरे को आंसर में लॉन्ग ही है, इधर हर जगह सब कुछ ठीक है। अब नहीं आना चाहिए लॉसी कन्वर्जन। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू एंड, कैसे? जीरो इंट, यहाँ पे इंट लिख दिया। यहाँ पे भी इंट लिख दिया। मेमो लॉन्ग का है यार, ये कंफ्यूजन मेमो और लॉन्ग में। चलो इसको करें सबमिट। सबमिट भी हो रहा है, सबमिट हो रहा है, लेकिन क्या काफ़ी ख़राब कॉम्प्लेक्सिटी है ना। ये देखो अब, है ना। अब देखो, अब हमारा क्या काम होता है, मेमोराइजेशन लिखने के बाद हमारा डीपी में क्या काम होता है, टेबुलेशन लिखना, है ना। तो अब इस टेबुलेशन को कैसे लिख सकते हैं? अब देखो एक चीज़ है यहाँ से जो ऑब्जर्व करने वाली जो की पॉइंट जो है वो मेरे को जो यहाँ से लेके जाना चाहिए था कि यार अगर मैं एक बारी को कोड देखूं, देखो इस कोड से मैं क्या देख सकता हूँ कि मैं जब किसी इंडेक्स पे आता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको एक इवन का एंड बनवाने जा रहा हूँ या फिर नहीं बनवाने जा रहा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे आता हूँ तो मैं क्या देखने जा रहा हूँ कि या तो मैं इसको इवन का एंड बनवाने जा रहा हूँ कि एक इवन लेंथ का सब सीक्वेंस था, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करवा रहा हूँ तो मेरा ऑड लेंथ का बन रहा है, और मैं इसमें इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं चीज़ें कि एक इवन लेंथ का सब सीक्वेंस मेरे पास था। अब मैं कोई एक एलिमेंट करंट करवाने जा रहा हूँ जो अगर आ गया तो अब ये मेरा ऑड का बन जाएगा, तो जिस इंडेक्स पे ये ऐड हो रहा होगा वो ऑड का बन जाएगा। उसके बाद रिटर्न, अगर मैं रिटर्न की बात कर रहे हैं, और अगर मेरे पास किसी ऑड का था तो पहले इवन का होगा, अगर मैं ऑड बनवाने जा रहा हूँ तो पहले इवन का होगा, और मैं उसमें एक एलिमेंट डलवाने जा रहा हूँ जो इवन इंडेक्स पे आएगा। सही बात है ना, क्योंकि पहले ऑड का था अब इवन इंडेक्स पे ही आएगा, तो मैं उसमें एक चीज़ जो है वो ऐड करवाने जा रहा हूँ। यही कर रहे हैं हम, है ना, यही कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी इसके टेबुलेशन की बात करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आई से लेके कहाँ तक जा रहा हूँ, एन तक जा रहा हूँ, और एक बार मैं देख रहा हूँ कि क्या जो मेरा जो करंट है, करंट को अगर मैं करंट एलिमेंट को इवन पे एंड करवा दूँ तो क्या मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, या फिर करंट को मैं ऑड के इंडेक्स पे ऐड करा दूँ तो क्या मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो देखो बनाए एक बारी को इसका टैबुलेशन बनाते हैं। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ नम्स चाहिए होगा बस। ठीक है, अब बना लेते हैं कि इवन पे एंड होने वाला एक, कि ये वाला जो एरे है वो इवन एंड एट इवन लिख लो। ठीक है, न्यू लॉन्ग बनाओ बना, न्यू लॉन्ग एन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये वाला जो एरे है ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को बताएगा कि जो अगर मैं करंट एलिमेंट को ऐड करवा लूं और किसी इवन सबसीक्वेंस के एंड में ऐड करवा लूं तो मेरा मैक्सिमम क्या होगा ith पोजीशन पे। और सिमिलरली ये वाली चीज एक बताएगी, न्यू लॉन्ग एन। ठीक है, मेरा लूप चलेगा कैसे, वही आई से लेके एन तक हम जाएंगे। जो हमने देखा, मतलब हमने जो मेमोराइजेशन रिकर्सिव कोड जो लिखा मैंने उसमें यही देखा कि या तो अगर मैं जीरो पे हूं तो मैं तो ऐड ही करवा रहा हूँ, है ना। सही बात है ना, मैं जीरो पे हूं तो मैं ऐड ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बारी को n+1 लिख लें, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि यार अगर मेरा जो इवन लेंथ के एंड पे मैं एक एलिमेंट डलवाने जा रहा हूँ,
अभी तक मेरे पास इवन लेंथ का था, अब मैं एक एलिमेंट डलवाने जा रहा हूं, है ना। तो मेरा देखो ऐसे कहने की बात हो रही है कि यार मान लो 0 1 2 3, अब मैंने ना अभी तक, अब मैं अगर ए वाला जो एलिमेंट है मेरा, जो ith पे जो एलिमेंट आया है, वो अगर मैं ऐड करके इवन बनवा लूँ, अगर मैं इवन पोजीशन पे ऐड करवा रहा हूँ, मतलब मेरा जो लास्ट वाला जो एलिमेंट आएगा ना वो इवन इंडेक्स पे आ रहा है, एंडिंग एट इवन इंडेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंडिंग एट इवन इंडेक्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है एंडिंग एट ऑड इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैं यही हम यहाँ पे भी देखो, यही तो हम कर रहे थे कि अगर मेरी जो चीज़ है वो इवन पे एंड होती है तो मैं एलिमेंट को ऐड करवाता हूँ, अगर मेरी जो चीज़ है वो ऑड पे एंड होती है तो मैं एलिमेंट को रिमूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यही वाली जो चीज़ है यहाँ पे हम जाके चेक कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार एक एरे रख लो जो मेरे को बता देगा कि अगर इवन पे एंड हो रही है चीज़ तो उसका मैक्सिमम क्या है, और ऑड पे एंड हो रही है चीज़ तो उसका मैक्सिमम क्या है। अब वो चीज़ बनेगी कैसे, देखो जीरोथ इंडेक्स वाली चीज अगर हम ऐड करवा रहे हैं तो वो तो इवन पे ही एंड हो रही है, तो मैंने एंड ऑफ इवन पे ही रखा, क्या रख दिया मैंने, एंड ऑफ इवन पे नम्स ऑफ 0 रख दिया। तो लॉन्ग में कन्वर्ट करवा लेते हैं, नहीं तो दिक्कत देगा। किस पे, कौन सी पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे नम्स ऑफ 0 रखवा लिया। अब मैं 0th वाला एलिमेंट ऑड पे तो नहीं करवा सकता ना, 0 इंडेक्स ऑड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ऑड ऑफ 0 पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहां से करना स्टार्ट किया, क्या हो सकता है यहाँ पे एंड ऑफ इवन को अपडेट कर रहा हूं मैं, एंड ऑफ इवन को अपडेट करके ith इंडेक्स को अपडेट कर रहा हूं, क्या हो सकता है मैथ डॉट मैक्स, या तो पहले से ही मेरे पास मैक्स पड़ा होगा, पीछे का कोई सब सीक्वेंस जिसका इंडेक्स लास्ट इंडेक्स इवन है, ठीक है, जो i-1 पे स्टोर्ड होगा, या फिर अब तक का ऑड इंडेक्स पे खत्म होने वाला कोई सब सीक्वेंस, इसका कोई मैक्सिमम सब सीक्वेंस जो ऑड इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, प्लस करंट एलिमेंट, ठीक है, प्लस करंट एलिमेंट, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट एलिमेंट बना लेते हैं एक बारी को, लॉन्ग करंट एलिमेंट, नम्स ऑफ i और लॉन्ग करंट एलिमेंट, लॉन्ग, है ना, या फिर कोई ऑड इंडेक्स पे खत्म होने वाला, एंडिंग एट ऑड, क्या लिख दिया, एंडिंग एट ऑड इंडेक्स पे खत्म होने वाला, ठीक है। तो अगर बात करें तो एंडिंग एट ऑड, i-1 पे क्या रखा होगा, जो ऑड इंडेक्स पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सब सीक्वेंस है उसमें मैंने करंट वाला ऐड करवा लिया, है ना। सिमिलर काम हम ऑड के लिए करेंगे कि ऑड इंडेक्स पे खत्म होने वाला एंडिंग एट ऑड, ठीक है, ये भी वही होगा मैथ डॉट मैक्स, या तो मेरा पहले से पड़ा होगा यहाँ पे कोई पीछे वाला ही मैक्सिमम निकले, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि मेरा कोई एंड हो रहा होगा इवन वाला, जो कोई एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो इवन इंडेक्स पे एंड हो रहा होगा, उसका मैक्स और करंट वाले से, है ना। ऑड वाला ऑड पोजीशन पे ऐड करवा रहे हैं हम, ऑड पोजीशन पे एंड करवा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नम्स ऑफ i लिखने का क्या फायदा हुआ जब हमने करंट बनाया था, करंट, इधर भी करंट, ठीक है यार। अब जब हम बाहर आएंगे तो रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, जो भी मेरे को मैक्सिमम मिला, किसका, एंड ऑफ इवन ऑफ n-1 और एंड एट ऑड ऑफ n-1, ठीक है। अगर इस कोड को सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या लिखा हुआ है, ये जो कोड है देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमने अपने रिकर्जन में देखा था वही तो लिखा हुआ है ये, कि देखो ये वाला है इंडेक्स, ये वाला जो एरे है, ये वाला एरे क्या करता है, ये वाला एरे ऐसे सबसीक्वेंस के मैक्स को स्टोर कराता है किसी भी पोजीशन ith तक जो इवन इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एंड ऑफ इवन i पे क्या रखा हुआ है, तो एंड ऑफ इवन i पे रखा हुआ है मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम ऑफ व्हाट,
ऑफ सब सीक्वेंस एंडिंग एट इवन इंडेक्स, एंडिंग एट इवन इंडेक्स, ठीक है ना। और अगर मैं ऑड इवन की बात, ऑड एंडिंग एट ऑड वाले की बात करूंगा तो इस पे क्या रखा होगा, जो एक मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम ऑफ सब सीक्वेंस एंडिंग एट ऑड इंडेक्स, है ना। तो क्या हो सकता था कि या तो मेरे पास पीछे कुछ आंसर पड़ा होगा जो मैक्सिमम होगा, या फिर कोई एंडिंग एट ऑड इंडेक्स और मैंने एक करंट एलिमेंट ऐड करवा दिया, क्योंकि मैं एक जो ith वाला एलिमेंट है वो ऐड करवाने जा रहा हूं। तो दोनों का मैक्स या तो पीछे से कुछ आ रहा होगा बन के, या फिर मैंने करंट एलिमेंट रखवाया और अपना इवन लेंथ का कर दिया सब सीक्वेंस, तो मैं ऐड करना था, है ना, इवन पोजीशंस पे तो ऐड करना है। सिमिलर काम मैंने ऑड के लिए किया है। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हो जाएगा। अब एक बारी को इसको चला के देखें, एक बार को यहाँ से नीचे से कॉल कर देते हैं, मेमोराइजेशन की हमको जरूरत है नहीं, इस सबको कमेंट करते हैं और रिटर्न कर दो टैब ऑफ नम्स, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे मिस किया हमने, सबसे पहली लाइन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस फंक्शन को हटा ही देते हैं, कार में लॉस की कन्वर्जन। ठीक है, इसको करें सबमिट, ठीक है, ये भी सबमिट हो रहा है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हुई हमारी और थोड़ा सा स्पेस भी कम हुआ, है ना। एन स्पेस में कर दिया हमने, उधर भी हम ऑलमोस्ट एन स्पेस में ही कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, इस वाले चीज को हम ओवन स्पेस में भी कर सकते थे, इस वाले फंक्शन को हम ओवन स्पेस में भी कर सकते थे। देखो क्या, एक बारी इस फंक्शन को देखो, एंड इवन ऑफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड इवन ऑफ आई माइनस वन पे या फिर ऑड इवन ऑफ आई माइनस वन पे, मतलब सिर्फ एक लास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है ना। एंड ऑड ऑफ आई भी सिर्फ एक लास्ट वाली एलिमेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ये लास्ट वैल्यू उठाता बनाता बनाता चलूँ तो फिर मेरे को ये पूरा एरे रखने की जरूरत ही क्या थी, सिर्फ लास्ट वाले पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो एक दूसरा सा टेबुलेशन बनाते हैं, टेबुलेशन इन ओवन, ब्लिक लॉन्ग और ओवन, टैब ओवन, सेम कोड। लेकिन हमको सिर्फ हमने देखा कि यार ये जो ith इंडेक्स वाला जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो सिर्फ लास्ट वाले पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो लास्ट वाला पोजीशन तो मैं एक इंटीजर में भी रख सकता हूँ, है ना, उससे पीछे जाके चीजें स्टोर करने की जरूरत है ही नहीं मेरे को। सेम कोड उठाया, कंट्रोल एक्स, सेम कोड उठाया, यहां रखा। देखो वही इसकी जगह मैं एंड एट इवन रख लेता हूं और इसको मैंने कर दिया 0। इसकी जगह मैं एंड एट ऑड कर देता हूं। क्या मेरे को पूरे एरे रखवाने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी कर दो 0, ठीक है। एंड एट इवन को यहां से पोजीशन हटा दो, करंट उठाओ, आई किस पे डिपेंड करेगा, पीछे के एंड एट इवन पे, है ना, जो कि मेरे पास पड़ा ही हुआ एंड एट इवन पे, या फिर एंड एट ऑड प्लस करंट। एंड एट ऑड क्या करेगा, एंड एट ऑड करेगा पीछे के एंड या ऑड पे कि अभी तक का मैक्स होगा या तो, या फिर जो अभी इवन पे खत्म हो रहा है उसमें मैंने करंट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करा दिया। मैट डॉट मैक्स रिटर्न कर दो किसका, या तो इवन पे एंड होने वाले का या ऑड पे एंड होने वाले का, है ना। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको चलाएं, टैब ओवन को चला के देखते हैं। देखो इसमें भी हमने फिर से वही मिस किया। 23 लाइन, ठीक है। अरे ये फंक्शन हटा ही देते हैं, ये फंक्शन ना कट कर रहा है, बार 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 यहाँ फंस जाता है कोड।
चलो यहां से भी हटा देते हैं। इसको करें सबमिट। देखो ओवन स्पेस में भी हो गया। अब ये एक चीज बताओ, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी इस क्वेश्चन की, कि कोई इवन लेंथ का सबसीक्वेंस ज्यादा, कोई इवन लेंथ का सबसीक्वेंस इवन एंड पे खत्म होने वाला कोई ज्यादा देगा आंसर, या ऑड पे खत्म होने वाला ज्यादा आंसर देगा। देखो 0 1 2 3 ये खत्म हो रहा है ऑड पे, 0 1 2 3 4 ये खत्म हो रहा है इवन पे, ठीक है। अब देखो इसका क्या सम आएगा, इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारे पास 0 + 2 - 1 + 3। इसका क्या सम आएगा मेरे पास, इसका सम आएगा 0 + 2 + 4 - 1 + 3, ठीक है। इधर देखना, इधर ये ऑड लेंथ का था, ये ऑड लेंथ का था, तो इसमें ज्यादा एलिमेंट्स जो थे वो प्लस में थे और इसमें कम एलिमेंट्स थे वो प्लस में थे। सही बात है ना। अगर मैं इसको 5 कर लेता हूँ, अगर मैं इसको 5 कर लेता तो 0 2 + 4 और जितने ही प्लस हुए उतने ही माइनस में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑड इंडेक्स वाला ऑड पे सॉरी इवन पे एंड होने वाला ज़्यादा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ.मैक्स की नहीं भी जरूरत थी हमको, ठीक है। ठीक है यार, बस इतना सही था। थैंक यू। दोबारा से बताएं एक बारी को। देखो क्या किया हमने देखा कि क्या इवन पे एंड होने वाली वैल्यू जो है वो इवन पे एंड होने वाली वैल्यू मेंटेन करवा ली, ऑड पे एंड होने वाली वैल्यू मेंटेन करवा ली। इवन पे जो एंड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कि या तो पहले से कुछ मैक्सिमम आ रहा होगा, या फिर करंटली जो ऑड पे एंड होने वाली है प्लस मेरे को एक करंट एलिमेंट, क्योंकि मैं इवन इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ ना, इवन इंडेक्स पे डलवा रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो फिर ऑड वाली चीज, ऑड के लिए भी सेम, या तो पीछे से उठ के आ रहा होगा, या फिर मैं अभी ऑड इंडेक्स पर डलवा रहा हूं तो मैंने माइनस करवा लिया करंट, ठीक है। बस ठीक है, थैंक यू।